लखनऊ का काली मंदिर, जिसे बड़ी काली जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और लगभग 2000 वर्ष पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे स्थापित किया था। मंदिर इसकी विशेषता है कि भगवान विष्णु और माता काली की मूर्ति यहाँ स्थापित है। हालांकि एक कथा के अनुसार माता काली की मूर्ति को एक कुएं में छिपाया गया था और जब निकाला गया तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली, जिसे माता काली के रूप में पूजा जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त मां भगवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां के हमारे सहयोगी निखिल जुड़े हुए हैं। वहीं धनबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, जिस तरीके से आज महाअष्टमी है और महागौरी की आज पूजा होती है, पंडालों में भक्तों को लेकर कितना उत्साह है और जिस तरीके से पंडाल बने हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखनऊ के अमीनाबाद में लाटू रोड पे हम मौजूद है, जहां पे एक पंडाल लगा हुआ है। वहां बात करी जाए तो वहां सबसे बड़ी एक अच्छी चीज देखने को ये मिली है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे ऊपर दिखाए कि पूरी तरह से महाकुंभ को दर्शाया गया है, किस तरह से महाकुंभ को किया गया था। सारे अखाड़ों के जो महंत थे उनकी फोटो को इसमें दर्शाया गया है। बात करी जाए तो महंत निर्मोही अखाड़ा दल की बात करें या हिमांगी सर्वी किन्नर अखाड़ा की बात करें या श्री शंभू महाराज पांचनिगी अखाड़ा की बात करें, सारे महंत जो थे उनको पूरी तरह से इसमें दर्शाया गया है और साफ तौर से दिखाया गया है कि किस तरह से महाकुंभ को हुआ था और लोग उसमें पूरी तरह से आकृति दिखाई गई है। वहीं बात करी जाए तो अष्टमी की पूजा को लेके पीछे पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है और माता रानी की जो मूर्ति है वो किस तरह से सजी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सजावट करी गई है। श्रृंगार की बात करी जाए तो बिल्कुल अलग ही तरह से श्रृंगार किया गया है और पीछे आपको दिखाना चाहेंगे कि आरती की तैयारी करी जा रही है। आरती अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हो चुकी हैं और तैयारी कर रही है। हेलो जी निखिल बोलिए। चलिए तो हमारे सहयोगी हम चलते हैं सीधे धनबाद, जहां के हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, जैसा कि महाअष्टमी का आज दिन है, महागौरी की आज पूजा अर्चना हो रही है, कोयलांचल में कितना उत्साह इसको लेकर के है? देखिए, इस वक्त हम हाउसिंग कॉलोनी के पूजा पंडाल में और कोयलांचल में काफ़ी उत्साह है। एक से एक तरह से भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, अलग अलग थीम पे बनाए जाते हैं। पहले मैं तस्वीरें अंदर दिखाऊंगा। देखिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए आज अष्टमी में हर मंदिर में, हर पूजा पंडाल में कमोबेश ऐसी स्थितियाँ बनी पड़ी है जो पूजा करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं और जो रात में भीड़ की वजह से निकल करके पूजा पंडाल का दर्शन नहीं करते हैं, माँ का दर्शन नहीं करते, वो दिन में भी आते हैं। देखिए, अभी महाअष्टमी की पूजा हो रही है और उसको लेकर के श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए। लेकिन हम पंडाल की बात करेंगे। देखिए, कोयलांचल का इतिहास कोयले से जुड़ा हुआ है। कहते हैं खनिज संपदा यहाँ पे है, काफ़ी मजदूर हैं, अधिकारी हैं जो कोयला उद्योग से जुड़े हुए हैं और उसी थीम पे इस पूजा पंडाल को बनाया गया। देखिए, कोयलांचल को धनबाद कोल कैपिटल भी कहा जाता है और उसी आधार पे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद की थीम पे बनाया गया। किस तरह से माइंस के अंदर कोयले का उत्पादन होता है। हालांकि अब तो मैकेनाइज माइनिंग का प्रावधान हो गया है, मजदूर अंदर में बहुत कम जाते हैं। लेकिन जब एक समय मैकेनाइज नहीं हुआ था कोयला खदानों का, तो इसी तरह से मजदूर खदान के अंदर जाते थे, कोयला काटते थे, कोड़ते थे और उसको अपने सर पर टोकरी रख करके बाहर निकलते थे। तो उसी थीम पे इस पूजा पंडाल को बनाया गया और हमें अंदर की भी ऐसे ही तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से दर्शाया गया है। जो श्रद्धालु या जो पंडाल घूमने आते हैं या फिर धनबाद में नहीं रहते, बाहर से आते हैं, तो जरूर इस पंडाल को देख करके एक बार सोचेंगे और समझेंगे किस तरह से धनबाद में माइनिंग की जाती है, कोयले का उत्खनन किस तरह से किया जाता है। देखिए कितनी भव्यता है इस पंडाल में। अब देखिए, जब माइंस के अंदर जब जिन इलाकों में फायर एरिया होता है, माइंस के अंदर आग लगता है, तो कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें माइंस के अंदर दिखती है। हालांकि रेस्क्यू टीम उसको बुझाने का लगातार प्रयास करती है। तो हम पूजा पंडाल पे आते हैं, श्रद्धा पे आते हैं, श्रद्धालु पे आते हैं। आज महाअष्टमी की पूजा है, बड़े धूमधाम से पूजा धनबाद में भी हो रही है। देखिए, कई महिला श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब इनकी बारी आएगी तो ये
माँ के सामने जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और महाअष्टमी के जो अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान है, जो पूजा हो रहा है, उसमें वो शामिल होंगे। तो देखिए कोयलांचल में भी बड़ी धूम देखी जा रही है महाअष्टमी को लेकर के, चाहे वो पूजा पंडाल की बात की जाए या फिर माँ दुर्गे की मंदिर की बात की जाए, कमोबेश ऐसी ही भीड़ श्रद्धालुओं की दिख रही है। जी निखिल, जो वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है पूजा पंडालों को लेकर के और माता को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दें महाअष्टमी की पूजा को लेके यहाँ पे काफी दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है और आपको पीछे दिखाना चाहेंगे लोग किस तरह से आ रहे हैं और सेल्फी खिंचा रहे हैं एक दूसरे की। वहीं जो श्रद्धालु हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वह आपकी बात कराते हैं। सर, अष्टमी है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आप पूजा अर्चना काफी सूरत माता सवारी सजी हुई। इस समय संध्या पूजा का समय है और ये सबसे ज़्यादा शुभ समय माना जाता है और आज अष्टमी का पर्व भी है। तो हम सब स्पेशली हम बंगालीज के लिए, आज की डेट में तो बंगाली क्या, ये एक हिंदू समाज के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सबको शुभकामनाएं और ये पर्व सबके लिए खुशी वाला हो। आपको बता दें और भी कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। मैम, अष्टमी की पूजा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आज से काफी भीड़ भी हो रही है। अरे देखिए बोलने में कुछ लोग संकोच कर रहे हैं। आइए जी, क्या कहना चाहेंगे? अष्टमी की पूजा है, अच्छा लग रहा है और क्या बोलूँगी। किस तरह से पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं? अभी हम लोग का संधि पूजा होगा, उसके बाद फिर अभी हम लोग का आरती वगैरह होके फिर भोग स्टार्ट होगा। तो अभी एक्साइटमेंट है, आज हम लोग का बड़ा अच्छे से सब तैयार व्यार होके आते हैं, तो अच्छा लगता है। जी, तो अब आपको बात करी जाए तो सब अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों का, श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है क्योंकि कुछ ही देर में पूजा का भोग लगाया जाएगा। जी चलिए निखिल, आप अपना नजर बनाए रखे वहां, सीधे लिए चलते धनबाद, जहाँ के हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, सुरक्षा को क्या कुछ लेकर के व्यवस्था की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं पंडाल इतनी भव्य बनी है तो श्रद्धालुओं की भी भीड़ काफी होगी। देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए क्योंकि धनबाद में नहीं, पूरे कोयलांचल में आसपास के जितने भी इलाके धनबाद के सभी जगह पे भव्य पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, मेला लगते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ती है। खास करके जब मेला घूमने के लिए लोग निकलते हैं, सड़कों पे भी काफ़ी भीड़ होती है, पूजा पंडाल के आसपास भी काफ़ी भीड़ होती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, जिला पुलिस काफ़ी तैयारियाँ कर चुकी है, काफ़ी तत्पर है। पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस बाइक रैलियां निकाल रही हैं जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक भी शामिल होते हैं, बाइक रैली में जिला उपायुक्त भी शामिल होते हैं और तमाम पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल होते हैं और देर रात तक उनका लगातार ये बाइक से दौरा हर पूजा पंडाल का जारी रहता है। कल देर रात भी धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक अपने तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ निकले थे और ये सिलसिला लगातार जारी और हर जगह पे स्पेशल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। दिशा निर्देश भी जारी किया गया पूजा पंडाल कमेटी के साथ बैठक में कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना घटे, अगर कोई विवाद होता है तो उसको स्थानीय स्तर पर सुलझाने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें और ख़ास करके जो पुलिस है या फिर वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनके नेतृत्व में लगातार बाइक पेट्रोलिंग निकाली जा रही है और हर इलाके में घूम घूम कर वो लोगों को सूचित भी कर रहे हैं कि ये आस्था का त्यौहार है, आस्था का पर्व है, माँ दुर्गे की आराधना होती है, तो कहीं से भी कोई ऐसे घटना को अंजाम ना दे जो एक धार्मिक सौहार्द की यहाँ पे रूपरेखा तय की गई है, उसका माहौल बिगड़े। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। देखिए कल सप्तमी था, आज महाअष्टमी है और 3 दिन काफ़ी भीड़ दिखने वाला है कोयलांचल में। जब जैसे जैसे शाम ढलेंगे, श्रद्धालु या फिर जो माता रानी के दर्शन करने निकलेंगे, घर से पूजा पंडाल के दर्शन करने निकलेंगे, तो काफ़ी भीड़ होगी और ऐसे में भीड़ संभालने को लेकर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफ़ी तत्पर दिख रही है। चलिए दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है, जिसको लेकर के पंडालों में, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है।